आज हम यहाँ बैठे में नजीब भाई आए में अभी माशाल्लाह दड़ा विन किया इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से 14 दिन उड़ा के लेबर स्क्वायर का, तो अपनी मुबारकबाद भी इन्हें देनी है। माशाल्लाह से जो उस्ताद अब्दुल बासित ने आज कराची के अंदर बदौलत इसकी मेहनत से आज ये शौक अरूज पे है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल बना है कबूतरबाजी के लिए। सबसे पहली जो फर्स्ट मेहनत होती है वो शागिर्दों की होती है। कबूतरबाजी के अंदर कबूतर का मिशन होता है, वो एक एम होता है। बिल्कुल। जैसे फर्स्ट हमारे पास प्योरिटी आती है कबूतर की परपटाई, और ये जो परपटाई है वो भी एक आसान चीज़ नहीं है। जो खुराक दे रहे थे बादाम की दे रहे थे या गंदम की दे रहे थे? नहीं, सिर्फ बादाम देते हैं। बादाम दे रहे थे। 36 टेम्परेचर में कितना बादाम हजम करवा सकते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। तो उस्ताद क्या हाल है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद आज का एक और प्रोग्राम माशाल्लाह से और कोहिनूर फार्म हाउस पर, ये देखें अल्लाह की बहुत बड़ी एक रहमत है और उस रब का जितना शुक्र अदा करें। मेहमानों का हर वक्त यहाँ तांता बना रहता है, कराची से, अंदरून पाकिस्तान से, माशाल्लाह बैरून पाकिस्तान से भी साथी आ रहे हैं। और ये एक हुस्न है इस शौक़ का, इसे ज़िंदा रखने के लिए मेरे जितने दोस्त साथी है, तमाम दोस्तों साथियों की बदौलत जो है ये खुशियाँ हैं, ये महफिलें, ये सब कुछ है। और आज हम यहाँ बैठे में नजीब भाई आए में अभी माशाल्लाह दड़ा विन किया इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से 14 दिन उड़ा के लेबर स्क्वायर का, तो अपनी मुबारकबाद भी इन्हें देनी है। ये हमारे नजीब भाई हैं, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। ये नेम भाई शागिर्द हैं इनके, उस्ताद ये खलीफा है नजीब भाई के। ये हमारे आतिफ भाई हैं, उस्ताद आतिफ, जफर भाई, जावेद भाई। माशाल्लाह शौक की महफिलें इन्हें लेके चलना चाहिए, गैदरिंग रहनी चाहिए। क्या कहोगे भी माशाल्लाह आप जीते हो और आज यहाँ गैदरिंग हो रही है, सब साथी आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल उस्ताद अब्दुल बासित भाई, माशाल्लाह बहुत ही हमें अच्छा लगा यहाँ के, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिला। और शो के हवाले से बात करेंगे कि माशाल्लाह से जो उस्ताद अब्दुल बासित ने आज कराची के अंदर बदौलत इसकी मेहनत से आज ये शौक अरूज पे है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल बना है कबूतरबाजी के लिए। दड़े के हवाले से पूछा तो सबसे जो मेहनत होती है वो शागिर्दों की होती है। असल जो बाजी होती है वो बड़कों के दौरान ही होती है। जिसकी मेहनत अच्छी होगी, जिसकी कबूतरबाजी में बड़कें अच्छी होंगी, जो कबूतरों को लंबा लेकर जाएगा, जो कबूतरों को समझेगा, जो भी शागिर्द जितनी अच्छी मेहनत करेगा उसको इतना ही अच्छा फल मिलेगा। अच्छा नजीब भाई, हम ये यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहे हैं और जो हमारे चैनल का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर वही लोग हैं जो उस कबूतरबाजी को समझना, सीखना और करना चाहते हैं। तो जहाँ हमारा कबूतरबाजी की बात है वहाँ सीखने सिखाने का भी अमल है। तो हम थोड़ा सा ये चाहेंगे कि देखें, आपने माशाल्लाह से 14 दिन की फिरते लिए, 14 दिन आपने मोड़, 13 दिन मोड़ दिए, 14वें दिन आप विन किया आपने दड़ाई है ना, तो यानी कि आपका 13 दिन मोड़ पड़ा है कबूतर का। तो सबसे पहले आप हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, दड़े के हवाले से या बॉन्ड के हवाले से आप हमें ये बताएं कि हमें इसमें जो कबूतर जो फिरते हैं, फड़के हैं, वो कितनी लेनी चाहिए कि हमारा कबूतर लंबा चले? कम फड़कों पे लेके चले या कंटिन्यू उनकी फिरते ले जब हम उनके फड़के लगा रहे हैं कबूतरों की उड़ान से पहले? देखें सर, सबसे पहले तो ये होती है कि जो भी कबूतरबाजी के अंदर कबूतर का मिशन होता है वो एक एम होता है। बिल्कुल। जैसे फर्स्ट हमारे पास प्योरिटी आती है कबूतर की परपटाई, और ये जो परपटाई है वो भी एक आसान चीज़ नहीं है, आगाज़ है वो, बिल्कुल उसका हिस्सा है। और आपकी परपटाई अच्छी है और उसके बाद परपटाई के बाद जो कबूतरों को माहौल देना है, किस माहौल में हमारे को कबूतर छोड़ना है,
और बाक़ ऐसा भी होता है कि परपटाई के दौरान कबूतरों के पर भी रुक जाते हैं लोग। जी हाँ, बिल्कुल रुकते हैं। तो असल जो परपटाई का तरीक़ेकार है कि कबूतर की जब परपटाई करें तो पहले उसका पूरा पर चेक करें, कहाँ उसके कच्चे पर हैं, कहाँ बिल्कुल। नहीं है। जी जी। तो जब परपटाई करने के बाद एक बाल्टी ले नॉर्मल सही। पानी, तो 2 मिनट तक उसका पर डुबो कर रखें। पर पटाई करने के बाद? हाँ, जो पहले या बाद में? पहले जब खींचा है, खींचने से? खींचने के बाद सही। तो 2 मिनट उसका पर डुबो के रखें ताकि जो खून निकलता है वो क्लॉट हो जाए, क्लाउड है। ठंडा पानी। ठीक है, वो जमे ना उसके अंदर? जमे ना। हाँ। जब जम जाएगा तो फिर एक ऊपर भी नहीं पर आएगा। हो गया तो कबूतर जो है ना जाया हो गया। तो उसके बाद फिर आते हैं कबूतरों की भड़क पे। तो अच्छा नजीब भाई, मैं बात कर आपने कहा कि कबूतर की पर पटाई के बाद जब हम उसका पर यानी कि वो कर देते हैं, पर निकाल देते हैं, उसका जो बाजू होता है उसको हम पानी में डालेंगे। पानी नीम गर्म बेहतर रहेगा इसके लिए? बिल्कुल नीम गर्म। नीम ठीक गर्म है। होना चाहिए। फिर दूसरे पर की भी यही चीज़ करनी है। और उसके बाद पेन किलर टेबलेट कोई भी जी जी आप कोई भी लें और शाम के टाइम, जी जी। ठीक है, जिन कबूतरों की आपने परपटाई की है, ताकि जाहिर सी बात है कबूतरों के कुंदों में जिस्म में भी दर्द दर्द जो है ना मौजूद होगा होता है। जी जी। तो उन कबूतरों को पेन किलर टेबलेट दें। कोई भी आप मेडिकल स्टोर से जाएं, उसको बोलें कि यार पेन किलर टेबलेट है, और को जितनी ज़्यादा mg की होगी उसको उतनी उसके डायग्राम। डे 1 देने ना? हाँ जी जी। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हैं। और बाकी कबूतर जब हमारे कुछ ऐसे भी कबूतर होते हैं जो लंबी परवाज़ों में जाते नहीं, फिर उन कबूतरों को भी चेक करना पड़ता है कि कबूतर के अंदर क्या मसला है, क्या फॉल्ट है। एक कबूतर हमारा परवाज़ी है और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो उसमें भी कोई फॉल्ट है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से जो है ना हम कबूतरों को लेकर जाते हैं। 2 से 3 शामें हम कराते हैं। उसके बाद जितने हम कबूतरों की कम परवाज़ें लेंगे उतनी कबूतर की जान जो है ना बाकी रहेगी। हाँ बाकी मतलब आप ये कहते हैं कि हमें फड़के लेनी तो चाहिए, लेकिन उसको कम कूटना पीटना कम चाहिए, ताकि उसको हम निचोड़ ना ले उस कबूतर को। ताकत होगी तो आगे चलेगा। पूरा जो अभी सिस्टम है कबूतर जो बाजी है ना, वो टेम्परेचर पे, जो भी शिकारी जो कबूतर उड़ाने वाला जो टेम्परेचर को फॉलो करेगा ना। आज हमने रात को देखा कि कल हमारा 38-39 टेम्परेचर है, हमारे को सुबह किस टाइम कबूतर छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, ठीक है। और जो टेम्परेचर को फॉलो नहीं करेगा और सुबह ऐसे ही कबूतर छोड़ देगा तो कबूतर के ज़ाया होने के बहुत चांसेस हैं, और कबूतर ज़ाया भी हो जाते हैं। कबूतर लोगों के बाहर भी बैठ जाते हैं, जल्दी भी बैठ जाते हैं, घर भी। अचानक से गर्मी पड़ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कितना टेम्परेचर जब आपका टूर्नामेंट उड़ाया जा रहा था? सर जी, कभी कराची के मौसम में आपको पता है कंटिन्यू एक तो टेम्परेचर रहता नहीं। रहता नहीं है बिल्कुल। अगर 34 ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक गया है? 37, 36 36 तक गया है। जी। उसमें उनको जो खुराक दे रहे थे, बादाम की दे रहे थे या गंदम की दे रहे थे? नहीं, सिर्फ बादाम देते हैं मौत। बादाम दे रहे थे। 36 टेम्परेचर में कितना बादाम हजम करवा सकते हैं आप? वो सर अभी जितना कबूतर रात को कबूतर बादाम खोजता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप जो रात को आपने कबूतर को 8 बादाम दिए और सुबह तक आपको कबूतर को रात 4 बजे 5 बजे भी चेक करना पड़ता है कि कबूतर के पास खुराक मौजूद है नहीं। बिल्कुल। अगर आपको पता चलेगा कि यार ये 8 आज हमने इसको बादाम दिए और 8 कबूतर बादाम खींच गया है, सही है। तो इसका मतलब है कबूतर का जो थोड़ा तेज है। फास्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से सुबह की जो है ना निकालनी पड़ती है इसकी पूरी तरीके की। मतलब सुबह 8 बादाम सुबह कर देंगे तो उड़ के हजम करके आएगा वो? नहीं, अगर देखो आज रात को आपके कबूतर ने 10 खींच दिए, ठीक है, हम जो बादाम देते हैं वो कुछ ज़्यादा शौकीन वो ईरानी बादाम भी देते हैं, जो बड़े वाले ईरानी बादाम है। हम वो काठा बादाम देते हैं जो उससे छोटा होता है, देसी बादाम जो। हाँ बिल्कुल। तो हम देते हैं कबूतरों को मैक्सिमम जो है ना 18 बादाम छोड़ते वक्त? जी। अच्छा। छोड़ते वक्त 18 बादाम? 18 बादाम 12 घंटे की है। काट के गोली बना के? नहीं, वो मशीन होती है हमारे पास की, बिल्कुल काट के बारीक करके? बारीक करके वो जो आजकल जाली से भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जी वही जाली वाला। अच्छा जब वो शाम को आता है तो कम से कम भी कबूतर के पास आधा कोई बादाम होता है। अच्छा नजीब भाई, एक छोटी सी एक चीज़ में हमारे शौकीन अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड कबूतरबाजी है इसमें आजकल 3, 4, 5 रोज़ा में रैश लगाते हैं, मौसम ख़राब पड़ गया, और अक्सर शौकीन इस चीज़ का भी करते हैं कि जो बादाम की रैश अक्सर टेम्परेचर में कबूतरों को ख़राब कर देती है, तो काफ़ी लोग इससे परहेज़ करते हैं। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि जो बॉन्ड कबूतर परवरी है इसमें बादाम की अगर रैश लगा दी जाए
तो वो कबूतर लेके चलेगा। और अगर मौसम ख़राब पड़ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें कोई एक छोटा सा इस हवाले से भी मशवरा दें। माशाल्लाह से जिस तरीके से आपने 14 दिन कबूतरबाजी की है, 14 दिन आपने कबूतर को मोड़ दिया है, तो लाजमी है कि वो मोड़ में आपको डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट मौसम मिले होंगे, और उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी आपने कर लिए होंगे, आपको आइडिया होगा। क्योंकि आप जो इस वक्त बात करेंगे, बाकी मैं समझता हूँ कराची में लोगों ने और भी शौक़ किया है, लेकिन जो करंट सिचुएशन में आपने जिस तरीके से 14 दिन इस गर्मी में उड़ाए हैं 2023 में, कि जो आपका एक्सपीरियंस है शायद वो अभी इस वक्त 2023 में किसी के पास नहीं है, 14 दिन को कबूतर को पलटाने का। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि हमें बादाम की रहाइश आगे मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं मौसम गर्मी, अगर मौसम टेम्परेचर हो जाए, या उसमें भी कोई हमें मतलब कोई रद्दो-बदल करते हैं, या उसके पानी वगैरह कोई बनाकर लगाना पड़ता है? तो फिर सिर्फ ये थोड़ा सा एक व्यूअर्स को मशवरा दे दे कि हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। सबसे पहले तो हमारा जो मशवरा जो हम करते हैं, जितना हमारे को आता है कबूतरबाजी की नॉलेज है, कि कबूतर को हमेशा कबूतर को पलटा के छोड़ें, सुबह साफ करें। सुबह, सही है, ठीक है। और जब आप पलटा के कबूतर को उड़ाएंगे, पहले दिन दूसरे दिन कबूतर को ऐसा होता है वो थोड़ी भूख महसूस करता है जी। जब तीसरी चौथी बड़क में जो कबूतर है वो खुद समझ जाता है कि अब जो है ना मुझे उड़ना है, और उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो खुद जो है ना ऑटोमेटिकली बन जाता है कबूतर का। इम्यूनिटी सिस्टम भी बनता है, और आजमे का भी सिस्टम भी वो अपना जी। चलाना शुरू कर देता है। और जब तैयारी में कबूतर आता है, जब हम उसको फर्स्ट टाइम जब हम उसको देंगे, या बादाम या गंदम भी अब अगर हम देंगे ना, तो कबूतर बहुत ज़्यादा परवास पे चला जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह। इस टाइम पहले दिन अगर टेम्परेचर 36-37 है और आज पहला दिन है, मोड़ अभी तक खाया हुआ नहीं है कबूतर ने, तो क्या 3-4 बादाम हजम कर लेता है वो? बिल्कुल हजम कर लेता है सर। अभी गर्मी में कोई मसला नहीं होता? नहीं सर। अच्छा, तो मेरा निजी में थोड़ी बात कट करूँगा माजरत के साथ, कि अगर हम पहला दिन, जैसे उस्ताद ने भी सवाल किया गया, पहले दिन हमें रिहाइश का सिस्टम थोड़ा कम रखना चाहिए, देखिए सबसे पहले कुछ शौकीन ऐसे हैं जो कबूतर को गर्म भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी गर्म वाली दवाई का आपको पता होगा कि भाई मेरे पास कौन से जो है ना सिस्टम है, जी, जी। सिस्टम है, और मैं कितने सौदे गर्म डाल रहा हूँ इसके अंदर। सही। ठीक है। और गर्म जो कबूतर होगा हमेशा कराची के मौसम में उसको रिहाइश की ज़रूरत बनती है। ठीक है। बिल्कुल। और अगर कबूतर आपने गर्म भी कर लिया, और अगर आप उसको खुराक भी नहीं देंगे, अगर जो धूप लगी गर्म होती है ना, वो कबूतर के लिए नुकसानदेह, वो कबूतर भूखा हो जाता है, बिल्कुल। फिर जो है ना कबूतर कहीं भी जो है ना ज़ाया हो जाता है और बैठ जाता है, और फिर कबूतर का वो माइंड नहीं बनता। नजीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह जिस तरीके से आपने डिटेल में समझाया, के लिए बड़ी हौसला अफजा बात होती है, बड़ी खुशी की बात है कि ये कुछ ना कुछ गाइड करते रहना। आपका एक भी पॉइंट अगर किसी शौकीन ने लिया और आपसे एक भी पॉइंट सीख लिया, तो मैं समझता हूँ कि आपकी कबूतर परवरी करने का और आपका बताने का मकसद पूरा हो जाएगा, और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ गो है अल्लाह ताला मज़ीद आपको फ्यूचर में भी इस किस्म की कामयाबियाँ दे, और अल्लाह मज़ीद आपकी कबूतर परवरी और शौक़ में बेहतरी लाए। जज़ाकल्लाह।